इस समय हम लखनऊ में जल निगम कार्यालय पर आए हुए हैं। 50% और भी विभागों से वेतन हमको कम मिल रहा है। कितनी विधवाएं बचाए हुए हैं, भूखों मर रहे, बच्चे मर रहे, कितने पेंशनर्स मर गए। पाप का घड़ा भर गया है, अब लोग का अंत आ गया। तो महंगाई भत्ता हमें नहीं दिया जा रहा है, 7वां वेतनमान नहीं दिया गया, पेंशन हमें समय पे मिलती नहीं है। पेंशन हम लोग नहीं मिल रही है, पेंशन 3-3 महीने का बकाया पड़ा हुआ है। धोखा हो रहा है अब सब हम लोग के साथ। तो पैसे की कमी बता करके हमारा वेतन पेंशन 3-3 4-4 महीने का पेंशन पीछे का नहीं दिया। जो बैठा दिया गया ये इनको केवल लूटने के लिए आए हुए हैं। अधिकारी कर्मचारी ये बल्कि बकरा बनाए गए। 2018 से यहाँ IAS बैठाए गए हैं। ये केवल चारागाह समझ करके यहाँ अपना समय काटते हैं और कुछ दिनों बाद निकल लेते हैं। इस समय हम लखनऊ में जल निगम कार्यालय पर आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जल निगम के जो रिटायर्ड कर्मी हैं यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे क्या क्या है और ये पूरा मामला क्या है, इनके हम पदाधिकारी से बात कर जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप अपना नाम परिचय बताइए और आप क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये बताइए। मैं अरुण कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा का महासचिव हूँ। हम अपनी लंबित न्यायोचित समस्याओं जो केवल और केवल जल निगम प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों की संवेदनहीनता, अपने दायित्वों से पलायन के नाते उत्पन्न हुई है, उसके समाधान के लिए बैठे। हमारी प्रमुख समस्याओं में इन अधिकारियों द्वारा जल निगम में लागू पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के अतिरिक्त 4141 कर्मचारियों को बिना किसी कारण किसी भी पेंशन योजना से आच्छादित न करने के कारण कर रहे हैं। वो हमारे फील्ड कर्मचारी जो 1984 की एक नियमावली जिसमें उन कर्मचारियों को जो अपनी नियुक्ति के 5 साल बाद नियमित किया जाना है, उसको अकारण 2011 से 90-91 में नियमित करने के बजाय 2011 से नियमित कर उनको आज इस स्थिति में ला दिया है कि न तो वो नई पेंशन स्कीम पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो 2011 से नियमित किए जाएंगे तो उनका अंशदान जमा होगा, सरकार का अंशदान जमा होगा, थर्ड पार्टी पेमेंट करेगी, वो भी नहीं किया। 2011 एक मिनट मैं सर थोड़ा सा टोकना चाहूँगा। 2011 से पहले जो ड्यूटी कर रहे थे इतने सालों तक, उसका आधार क्या था? एक्चुअल में ये जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं, इनकी नियुक्ति अधिशासी अभियंता करता था। कार्यों को देखते हुए, कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए वो नियुक्त हुए और उनके लिए 1984 में ही एक नियम बन गया था कि जब नियुक्त होंगे तो उसके 5 साल बाद इनको नियमित कर दिया जाएगा और उस नियमितीकरण के बाद इनके पेंशन, इनके अन्य सेवा लाभ की गणना की जाएगी। अब वो नियमित तो हो गए, मतलब नियुक्त तो हो गए, लेकिन एक आदेश आया जिसका अनुपालन किया जाना कतई जरूरी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड के अधिकार है और शासन का ऑलरेडी निर्णय था। उसके तहत उनकी नियुक्ति के 5 साल बाद नियमित किया जाना था, लेकिन एक आदेश आया 2011 में और उसमें केवल 3206 लोगों का कि इनको जो है 2011 से नियमित माना जाएगा, जबकि ये उनका अधिकार नहीं था। और उनके इस आदेश के बावजूद जल निगम ने उन सबको अपने समय पर नियमित किया। 2020 में फिर से शासन के एक आदेश आए कि इनके नियमितीकरण गलत है। तब तक वो अपने नियमितीकरण के बाद वेतन पा रहे थे, उनका कोई अंशदान नहीं लिया जा रहा था, इसलिए न तो आज वो नई पेंशन के हकदार रह गए हैं न पुरानी पेंशन के। वो मुकदमा हाई कोर्ट की डबल बेंच से जीते भी हैं। दोनों निगम, नगरीय और ग्रामीण, हाई कोर्ट से उस आदेश के खिलाफ स्टे मांगे, जो उनको स्टे नहीं दिया गया। आप भी आए हैं प्रदर्शन करने? जी, क्या समस्या है? समस्या हमारे यहाँ जो है, एक तो महंगाई भत्ता हमें नहीं दिया जा रहा है, 212% दिया जा रहा है, जबकि
262% का आदेश शासन द्वारा किया जा चुका है। तो 50% महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। दूसरा, 7वां वेतनमान नहीं दिया गया। पेंशन हमें समय पे मिलती नहीं है, लेट लतीफ़ मिलती है। तो आप लोग इस सब मुद्दों को उठाकर अपने संबंधित मिनिस्टर से या आला अधिकारियों से कभी मिले, अपनी मांगों को रखा? नहीं, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शासन स्तर पर हमारी वार्ता हो, और हमारी वार्ता जब तक मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री से नहीं होगी तब तक हमको लगता है कि समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। हाँ, और लोगों से बातचीत करते हैं। आप भी आए हैं इसी में, प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आए हैं? वो तो आए हैं साथ में। क्या समस्या है? वेतन नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है। 5-5 साल पहले हम लोग रिटायर हो गए और पेंशन हम लोग नहीं मिल रही है। पेंशन 3-3 महीने का बकाया पड़ा हुआ है। तो इस बाबत आपने मुलाकात की कभी आला अधिकारियों से या मिनिस्टर से संबंधित? लगातार हम लोग मुलाकात करते रहते हैं उनसे समय लेकर के। आश्वासन मिला कुछ? आश्वासन, कोई ठोस आश्वासन नहीं है। ठोस आश्वासन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो बताते हैं पैसे कमी है नगरी में, ग्रामीण में ऐसे कोई कमी नहीं है। तो आप नगरी से? नगरी से। यहाँ पे सारे लोग नगरी से ही? नहीं, दोनों से मिक्स है। एक ही साथ सभी लोग हैं। प्रॉब्लम लगभग सबकी बराबर है। अब जैसे छठा वेतनमान अभी लगा है जल निगम में, 7वां लगा ही नहीं, 10 साल अब 8वां लगने जा रहा है सरकारी में, और हम लोग अभी छठा पा रहे हैं। छठे में भी ये कमी है कि हमारे जो डीए छठे में है 262%, वो अभी हमारे यहाँ 212% है। ग्रामीण में 262 कर दिया है। ये पहले ही से है कि या अब ये उसको लागू नहीं किया बोर्ड में, पैसे की कमी बताते हुए। पैसे की कमी क्या है, हम लोग को सरकार से सीधे पैसा नहीं मिलता है, सेंटेज के रूप में हम लोग काम करते हैं तो पैसा मिलता है। सेंटेज इस समय बहुत कम हो गया है। ये क्या है, थोड़ा सा सेंटेज का मतलब ये होता है कि जो हम काम करते हैं उसका एक कुछ परसेंटेज विभाग को दिया जाता है उनके वेतन पेंशन के लिए, तो उसी से हम लोग अपनी व्यवस्था करते हैं। जल निगम में पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है? नहीं, सरकारी है। हमें जब 1975 में पूरा सरकारी ही नियम लागू किया गया है, जब निगम बनाया गया था कि आपको सभी सुविधाएं सरकार की ही दी जाएंगी। पहले ये LSGD था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो 75 में वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए तत्कालीन सरकार ने इसको निगम में बनाया, और ये कहा हम लोग से, हमारे कर्मचारी उस समय जो थे, कि आपको वही सुविधा दी जाएगी जो पहले से आपको पेंशन और ये जो भी सुविधा है, डीए वहाँ बढ़ेगा तो यहाँ भी डीए बढ़ेगा, तो कोई कमी नहीं है। तो ये करके दिया गया था, लेकिन वो धोखा हो रहा है अब सब हम लोगों के साथ। तो पैसे की कमी बता करके हमारा वेतन पेंशन 3-3, 4-4 महीने का पेंशन पीछे का नहीं दिया जाए। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया था। जल निगम में जो लोग कार्य करते रहे हैं या सरकार में जो भी कार्य करते रहे हैं, सरकारी विभागों में या निगम, किसी भी निगम में, तो वहाँ पे जो कर्मचारी कार्य करने के समय मरता है, उसके लिए मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था है। ग्रामीण में ये व्यवस्था और नगरी में 2021 से बंद थी। पिछले साल हम लोगों के आंदोलन के फलस्वरूप ग्रामीण में ये व्यवस्था जारी हो गई है, लेकिन नगरी में अभी तक यह व्यवस्था जारी नहीं हुई, और करीब 180 परिवार आज अपने परिवार के मुखिया को खोकर न उसे पेंशन मिल रही है, न वेतन मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है, और वो इससे परेशान है। तो ये एक मानवीय संवेदना का विषय है, जिसे हमारी सरकार नहीं सुन नहीं रही। अब सुनवाना चाहते हैं, ग्रामीणों से बात कर लें। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से आए हैं। इतनी गर्मी में प्रदर्शन कर रहे हैं, एकदम मुंह सूख जा रहा है। क्या करें, बड़ी बुरी स्थिति है यहाँ। जब से IAS बैठा दिए गए जल निगम में, जल निगम इतना बढ़िया चल रहा था, जो हमारे वरिष्ठ अभियंता रहा करते थे, वही MD हुआ करते थे, वो हम लोगों के दुख दर्द को समझते थे। अच्छा, अब खूब मेहनत करा। आजकल तो जो बैठा दिए गया IAS, इनको केवल लूटने के लिए आए हुए हैं। जितनी भी है जल जीवन मिशन चल रहा है, हमारे जो कार्यरत अधिकारी कर्मचारी ये बल्कि बकरा बनाए गए, जबरदस्ती इनसे भुगतान करा दिया जा रहा है। काम साइड पर गांव में कोई गांव ऐसा नहीं जहां 20 से 30% काम हुआ, बाकी सब वैसे उजड़ा पड़ा हुआ है।
व्यक्तिगत मेरा गांव है मोतिकरपुर ब्लॉक में। मैं गया आज शासी अभियंता महोदय से मिला, हमने कहा ये बताइए 39 साल मैंने सेवा किया, मेरा ही गांव जल जीवन मिशन से छूटा पड़ा हुआ है, अब पूरा वहाँ डंप पड़ी हुई है पाइपें। तो उन्होंने उनका जो पीएम था बताया, जो कंपनी काम कर रही, कहा अरे नहीं साहब 20, हमने कहा मैं 10,000 रुपये इनाम दूंगा सर, आप विजिट करिए मेरे साथ कि एक एक जगह साला 1000 मीटर पाइपें वैसे डंप पड़ी हुई हैं, सारी उखड़ी पड़ी हुई है, कोई काम नहीं हुआ है। तो क्या कि उसी दुख दर्द के लिए आया हूँ कि जो हमारे भाई लोग हैं या हम ही लोग हैं, अभी हमको मई का वेतन दे दिया, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने का पेंशन मिला ही नहीं अभी तक। इसकी मांग कर रहे हैं, उसी सब चक्कर में आया हूँ बेटा। पूरा एकदम सोए हुए हैं एकदम, थोड़ा सा उड़ जाइए आप लोग। गर्मी प्रचंड है, मुंह सूख रहा है पानी बिना, और आपका विभाग भी जल सकती है, जल से एकदम 3 महीने का वेतन नहीं मिला है, जनवरी का वो मई का वेतन मिल गया, 50% और भी विभागों से वेतन हमको कम मिल रहा है और डीए कम मिल रहा है। और जो कर्मचारी हमारे बॉडी शॉपिंग भेज दिए गए हैं, जो पैसा इनको अपने पास नहीं व्यवस्था करनी है, उनको अभी डीए नहीं बढ़ा रहे कि वो उसी विभाग से लेके भुगतान कर दें, एरियर के रूप में बढ़ता जा रहा है। मनमानी है कि 41 कर्मचारियों के लिए डबल बेंच ने आदेश किया, सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं हुआ, उसके बाद भी पीपीओ नंबर नहीं जारी कर रहे हैं, अनुकंपा नियुक्ति नहीं जा रही। कितनी विधवाएं बचाए जो है भूखों मर रहे, बच्चे मर रहे, कितने पेंशनर्स मर गए, वो अपने आँख से सामने पेंशन देखे ही नहीं। रिटायर होने के बाद पेंशन को पता ही नहीं पेंशन क्या होती है। आया वैसा कोई मृतक आश्रित या विधवा टाइप का कोई है? करवाइए, बात कराइए। कहाँ से आए हैं आप? हम सुल्तानपुर से सब लोग आए। सारे लोग सुल्तानपुर से। क्या नाम है? नहीं, सारे लोग सुल्तानपुर के नहीं है, अयोध्या जोन से हैं, राम की नगरी के उस जोन से हैं जहाँ से राजनीति शुरू होती है, जहाँ से अंत होती है। अब पाइप का घड़ा भर गया है, अब इन लोग का अंत आ गया। किसका अंत आ गया? भ्रष्टाचार का। ये जो यहाँ से जितने IAS बैठाएंगे इनको कोई ज्ञान नहीं, केवल आते हैं 4 महीने रहे, पता लगा जब तक हम लोगों की फाइल को समझते हैं तब तक ट्रांसफर हो गया, दूसरा आया वो समझता रहता है। जब से IAS का यहाँ हुआ तब से सारी बर्बादी का दे। मेरा नाम राम सनेही यादव है, मैं जल निगम नगरीय ग्रामीण कर्मचारी यूनियन का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। ये जो पीड़ा हम सब बता रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा जो छोटा तबका है चतुर्श्रेणी संवर्ग का, मैं उसी का नेतृत्व करता हूँ। विडंबना ये है कि 1984 में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक पॉलिसी तय की, शासन ने उसको अनुमोदन दिया और सारे कर्मचारियों को 5 साल की सेवा पूर्ण होने पर नियमित किया जाता रहा। अंतिम बैच 2011 में नियमित किया गया, लेकिन विडंबना ये है कि उन कर्मचारियों को 10 साल नौकरी करने के बाद कहा जा रहा है कि अब आप 2011 से नियमित माने जाएंगे। तो आप लोग ने अपनी मांगों को लेकर किसी आला अधिकारी या मिनिस्टर से इस मांगों को रखा आपने मुलाकात? हम 2020 से निरंतर जितने भी, मेरा एक दुर्भाग्य इस पर यह भी आड़े आ रहा है कि पहले इंजीनियर MD होता था, वो इस विभाग के नियम से, नीतियों से, तकनीकी कार्यों से भिन्न रहता था, उसको जानकारी होती थी, वो हमारी बात को आसानी से सुन भी लेता था और उसका निवारण भी कर देता था। लेकिन जब 2018 से यहाँ IAS बैठाए गए हैं, ये केवल चारागाह समझ करके यहाँ अपना समय काटते हैं और कुछ दिनों बाद निकल लेते हैं। हम 2020 से लगातार, मतलब यहाँ बैठे हुए IAS, अपने पूर्व IAS MD की 16 दिसंबर 2020 को विकास गोठलवाल साहब MD थे, वो कार्यालय ज्ञाप कर गए कि हाई कोर्ट के आदेश के अगले आदेशों तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी ये कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं, उनकी ग्रेच्युटी नकदीकरण काट करके 1/3 कर दे रहे हैं। भाई, जो कर्मचारी 85 में 86 में आया है, वहाँ से उनकी सेवा न गणना करके 2011 से करोगे तो किसी को 8 साल का लाभ मिल रहा है, किसी को 10 साल का लाभ मिल रहा है। तो उनकी जो ग्रेच्युटी नकदीकरण बुढ़ापे का सहारा होता है, जिस पर लोग कम से कम ये है कि बेटी बेटा ब्याह लेते हैं या कहीं 2 टुकड़ा का मकान लेकर, जमीन लेकर के और अपना मकान बना लेते हैं ताकि बुढ़ापा आराम से कटे, पेंशन मिले, उस पर ये छल कर रहे हैं। उस पर एक चीज़ मैं और ये जोड़ दूं कि जल निगम नगरीय में आश्रित नियुक्ति इन्होंने अघोषित रूप से पिछले 5 सालों से रोक रखी है। शासन से कोई रुकावट नहीं है, वो नियमावली यहाँ लागू है, लेकिन आर्थिक संकट का बहाना बना करके पिछले 5 साल से, और वो परिवार इसमें भी हैं जो 11 में रेगुलर हुए हैं, उनकी विधवा को ना आप पेंशन दे रहे हो और ना उनके बेटे को, ना उनकी बेटी को आप नौकरी दे रहे हो। दूसरे के घरों में झाड़ू चौका पुअर्तर करने के लिए विवश है, भीख मांगने के लिए विवश है वो परिवार। और बहुत पीड़ा है। मैं अजीज कुमार सिंह, अयोध्या मंडल, सुल्तानपुर जनपद, उत्तर प्रदेश जल निगम
नगरीय ग्रामीण कर्मचारी जनपद अध्यक्ष। अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ अपने उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय राणा प्रताप मार्ग लखनऊ में मानवदरी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। समस्याएं हमारी कोई समस्या है ही नहीं, ना शासन स्तर की कोई समस्या है, ना कोर्ट स्तर की समस्या है। कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया डबल बेंच में कि इनको सारे ड्यूज दिए जाए। हमारी समस्या उत्पन्न की गई है जल निगम के अंदर से। ये जो नौकर साहब बैठे हैं, जब से नौकर साहब आए तब से समस्या उत्पीड़न की गई हो, चाहे जिस संबर की हो। आखिरी सवाल, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं, अभी तो आज हम मानवदरी बना करके यहाँ लेटे हुए हैं और मैं चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुँचाना चाहता हूँ और आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि अगर हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचाएंगे। और ये जो नौकर साहब बैठे हैं, ये सरकार को बदनाम करने की स्थिति में है कि 2027 में ये इनके चुनाव में ये बीजेपी सरकार हार जाए, इसलिए ये स्थिति पैदा की जा रही है। तो आपने सुना, यहाँ पे जल निगम के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका यह मांग है, इनकी यह विडंबना है कि हम लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है और जो भत्ता वगैरह है उसका लाभ नहीं मिल रहा है, ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल रहा है। तमाम सारे मुद्दों को आपने देखा, इन्होंने उस पर अपनी बातें रखी, अपनी व्यथा पीड़ा को बयां किया और सरकार को सचेत किया कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 2027 में सरकार के लिए यह भारी हो सकता है। फिलहाल देखते हैं सरकार इस पे क्या कदम उठाती है। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।